हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और बट आज सावन महीना का पहला सोमवार है। अफसोस मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। हस्बैंड करेंगे पूजा, वो नहा धो के रेडी होके। और आज है 10 जुलाई, तो आज है पतिदेव जी का बर्थडे। तो बस मैंने ये वाला अपना कुर्ती डाल दी है एंड साथ में नीचे पहना है ये वाला जीन्स। मुझे अच्छा लगता है इसके ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये वाला लुक अपना क्रिएट किया है। बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने अभी उनको सिंपल तरीके से हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। रात को 1 बजे विश किया था और उसके बाद अभी सुबह भी मैंने और श्रेय ने साथ में विश कर दिया है। बट हम लोगों ने उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। देखिए, ऐसा है कि मैं उनके लिए चाहे जितना भी करूं कम है, क्योंकि उनकी अहमियत मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है और वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं ना। लेकिन मैं उनके लिए जो भी करूँगी मेरे हिसाब से तो वो कम है। बट मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं उनको थोड़ा बहुत स्पेशल फील करवा पाऊँ। तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है। मैं आपके साथ बाद में वीडियो में आगे शेयर करूँगी, वीडियो फुल ज़रूर देखिएगा। और अब मैं लंच वगैरह बनाऊँगी क्योंकि इनको जाना भी है टाइम से बाहर। सुबह से फ़ोन आए जा रहे हैं, सुबह से फ़ोन आए जा रहे हैं इनके ऊपर। तो बस ये फ़ोन करके अभी सबसे बात करके लाइट चली गई। अभी फ्री हुए तो अब वो गए हैं शावर लेने के लिए। लंच बनाने के लिए चलती हूँ। बालों को अच्छे से पहले टॉवल से ड्राई करके और कॉम्बिंग कर देती हूँ। तो जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अपने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर लिया है और क्लेचर ही लगा लिया है हाफ बालों में। वैसे तो मन कर रहा था बन बना लूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन अगर गीले बालों में बन भी बना लेते ना तो फिर बाद में वो जो बाल सूख नहीं पाते। तो बस मैंने हाफ बालों में क्लेचर लगा लिया और यहाँ पे मैं तैयारी करी हूँ लंच की। एक्चुअली जो रात को सब्ज़ी मैंने धो करके रखी थी ना, उसको मैंने लगा दिया फ्रिज में। और यहाँ पे मैं आलू का जो मसाला है, आलू के पराठे एक्चुअली मैं बना रही हूँ। तो वही एक्चुअली बहुत बोले फिर मुझे आप लोग कमेंट करते हैं एक्चुअली बहुत एक वर्ड बोला करते हो आप, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो मैं कह रही थी यहाँ पे मैं आलू के पराठे बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे आलू उबाल के जो मैंने मसाला बनाया था ना, सुबह श्रेय के लंच के लिए मैंने पराठे ही बनाए थे, तो वही मसाला रखा हुआ था। उसमें बस मैंने प्याज थोड़ी सी भून के ऐड कर दिए क्योंकि इनको आलू प्याज के पराठे खाने थे। लेकिन मसाला मैंने उसी हिसाब से बनाया था कि चलो हम लोगों को भी हो जाएगा। तो बस ब्रेकफास्ट हमारा बहुत हल्का हुआ था नमकीन बिस्किट के साथ। एंड उसके बाद अब मैं पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पे इनकी चल रही है पूजा पाठ, क्योंकि आपको पता है मुझे पूजा पाठ जो है करनी नहीं है, तो यही कर रहे हैं आज की पूजा। साथ ही साथ मैंने दूध रख दिया था पकने के लिए, तो दूध काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है। वैसे तो मम्मी जब गांव से दूध भेजती है ना, तो गर्म करके भेजती हैं कि बर्तन में, जिस भी बर्तन में भेज रहे हैं, कहीं दूध फिर भी गर्मी के मारे फट ना जाए। लेकिन वो फिर भी घर पे तो एक बार बॉईल करना ही पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ। और हाँ, पराठे के साथ आज मैंने कोई चटनी वटनी नहीं बनाई है। मैंने ना बहुत एकदम स्पाइसी वाले पराठे बनाए हैं ना, तो इसके साथ चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैंने इसके साथ दही सर्व किया था। दही बहुत अच्छा लगता है। साथ में सैलेड है गुआवा का। अमरूद जो है हमारे घर से ही आते हैं फार्म से, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आजकल बड़े अच्छे अमरूद आ रहे हैं, तो हम लोग वही एज अ सैलेड ले लेते हैं। और श्रेय को भी मैं टिफ़िन में देती हूँ क्योंकि श्रेय को भी अमरूद बहुत पसंद है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं दोपहर के राइट 12। मेरा सारा काम हो गया है, बस कपड़े मैंने मशीन में डाले ड्राई करने के लिए, तो कपड़े हो जाएं फिर मैं कपड़े डाल दूँगी बाहर। ये चले गए थे लंच करके, उसके बाद मैंने अपना सारा काम निपटाया। किचन क्लीनिंग करना, मैंने भी लंच किया। फिर बर्तन वगैरह तो हो ही जाते लंच के, वो सारी क्लीन किए। और अजीब लग रही हूँ ना, मैंने ईयरिंग्स वगैरह नहीं डाले। अब मैं डाल लूँगी क्योंकि गर्मी की वजह से सच में कुछ इच्छा नहीं होती पहनने की। और ये वाली, ये देखिए फिंगर कैसी हो गई है मेरी, रिंग पहन पहन के। सबसे इम्पोर्टेंट काम, मुझे बेकर्स का फ़ोन आया था
तो बेक वाले भैया बोल रहे थे कि कहाँ पर केक देना है एंड ऑल, तो मैंने सारा एड्रेस वगैरह उनको भेज दिया है। कुछ ही टाइम बाद केक भी आ जाएगा घर पे, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जब तक ये लौट के आएंगे, जब तक मैं और श्रेय सारी प्रिपरेशन कर लेंगे इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की। मैंने बहुत सोचा, बहुत 4-5 दिनों से मैं सोच रही थी क्या इनके लिए स्पेशल करूँ, क्या स्पेशल करूँ। फिर मुझे लगा कि देखो मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती कि ये भी मंगा लाऊँ या ये भी लाऊँ, जो भी है मुझे घर पे रह के ही करना होता है। तो मैं देख रही हूँ कि ऐसा सेलिब्रेशन करूँ जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए और कम इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा के फूल मंगाए थे, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि चलो फूल का फ्लावर से कुछ सेलिब्रेशन करके कुछ मंगाएंगे या बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में फूल मंगा लिए थे पूजा के लिए, तो मैंने यूज़ कर लिए। ये कुछ फूल बचे हैं ना, तो इनका मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इनसे लिख रही हूँ हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली उतनी क्वान्टिटी में फूल थे भी नहीं कि मैं इतना सारा लिख पाऊँ, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बी एंड डे। तो ठीक है ना, अच्छा है। लेकिन बस मैं डेकोरेट कर रही हूँ, साथ ही साथ सोच रही हूँ कि इनको कैसा लगेगा और इनका रिएक्शन क्या रहेगा। देखिए फैमिली में ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक चीज़ पैसों से करो और बहुत ज़्यादा खर्चा करो तभी आपको अच्छा लगेगा। आप कम खर्चे में भी फैमिली की, अपने परिवार की खुशियाँ उनको दे सकते हो और कम पैसों में भी आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हो। बस प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए एक परिवार को बरकरार रखने के लिए। दैट्स इट। काफ़ी मेहनत के बाद, और देखिए स्वेटिंग, कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पूरा सिंदूर नीचे आ रहा है। मैंने और श्रेय ने फाइनली डेकोरेट कर दिया है ये रूम। और ये देखिए यहाँ पे होगी केक कटिंग, और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि फूल कितने हैं, क्या है, लिख पाएगा या नहीं, तो फिर मैंने बी करके और डैश करके डे लिख दिया, तो बर्थडे हो गया, मीन्स बर्थडे हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो ये हमारा रूम तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली हम दोनों लोग वेट कर रहे हैं उनके रिएक्शन का। जैसे ही वो आ जाएं तो क्या उनका रिएक्शन रहेगा हमारा छोटा सा सरप्राइज़ देख के, बस वही मुझे देखना है। और मैं सच बताऊँ, ये बोल रहे थे आधा घंटे में आएंगे, बट ये जल्दी ही आ गए, तो मैं भी अपने आप को रेडी नहीं कर पाई। मैं जैसी हूँ वैसे इनके साथ सेलिब्रेशन करूँगी। इनके आने के बाद बस ये फ़्रेश होने चले गए, जब तक मैंने अच्छे से कैंडल लगा दिया, और अब मैं और श्रेय इनको लेके आएंगे, देखते हैं इनके रिएक्शन। पंखा नहीं, सब ये इतना अच्छा किया। लाइट ऑफ करके अच्छा लग रहा है ना, देखो, है ना? इतना अच्छा, बहुत अच्छा है ना? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे, थैंक आशीर्वाद यू। दो। इतना अच्छा किया आपने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear hubby. Happy birthday to you. अंदर का आपको चॉकलेट पसंद नहीं है, स्ट्रॉबेरी पसंद है? पहले आप बनाएंगे, तो पहले आप खाओ, उसी में मैं तो
तो इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया। होप यू आपको भी पसंद आया हो और आपके साथ सेलिब्रेशन करने का मुझे भी एक मौका मिला। अच्छा लगा, मीन्स मुझे भी कि चलो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया इनका बर्थडे। और खूब सारी मस्ती करने के बाद फिर शाम को हम लोग रेडी होके बाहर निकले थे। और मैं सच बताऊँ ना, आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं बाहर डिनर करने जाऊँ। मैं बस ये सोच रही थी घर पे कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ या ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी था। लेकिन ये नहीं माने, ये बोले कि चलो चलते हैं। श्री की भी बहुत इच्छा हो रही थी बाहर घूमने की, तो फिर बस सबकी मन देख के चलो मैंने कहा चलो चलते ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी। मैंने कहा चलो ना मॉल में चलते हैं, क्योंकि एसी वगैरह चलती है तो मॉल ही बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है गर्मी में घूमने का। बाहर मार्केट में तो बहुत गर्मी हो रही थी। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करी, जो भी मेरे पास नहीं था वो मैंने लिया। और ये वाला सूट आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना है। आप लोग बताएगा ये वाला सूट कैसा लग रहा है, क्योंकि कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि दी आप साड़ी में अच्छे लगते हो, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं दी आप सूट में अच्छे लगते हो। तो बस मैं दोनों ही वेयर करती हूँ। आप लोग बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ और ये कैसे लग रहे हैं, और साथ में श्रेय भी। और मैं आपको सच बताऊं, एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे श्रेय के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब उसको लंच बॉक्स वगैरह देना पड़ता है ना। तो फ्रूट्स एंड जो भी साइड टिफ़िन के लिए मुझे चाहिए था वो ही एक्चुअली मुझे बाय करना था। बाकी की ग्रॉसरी तो हो जाती है हमारी, मीन्स हम लोग पहले ही शॉपिंग करके ले आए थे। और यहाँ पर फिर हम लोग आए थे डिनर करने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में। और सच बताऊँ ना, पहले हम लोगों ने सोचा चलो ना सिंपली जो नॉर्थ इंडियन डिनर होता है वही करते हैं। फिर आया कि चलो यार ये सब्ज़ी रोटी दाल चावल ये तो खाते ही हैं, कुछ अलग ऑर्डर करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये चाइनीज़ फूड आइटम ऑर्डर किया, जो कि है आप जानती हो हक्का नूडल। तो ये बड़ा टेस्टी लग रहा था, केचप के साथ इन्होंने सर्व करवाया कि केचप डाल के सर्व करना, बड़ा टेस्टी लगा नूडल। देन हम लोगों ने नॉर्थ इंडियन डिनर जो है ऑर्डर किया। सो दैट्स फॉर टुडे। होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।